बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। एनर्जी और इसकी मुख्तलिफ इश्काल। सबसे पहले हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी मेक्स चेंज पॉसिबल। एनर्जी तब्दीली को मुमकिन बनाती है। हम जो भी काम करते हैं, चाहे हम सड़क पर चलते हैं, चाहे हम कश्तियाँ चलाते हैं पानी में, हर काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। हम घरों में जो खाना पकाते हैं, हर तरह के काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। बेसिकली एनर्जी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी काम करने की सलाहियत है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ें तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, सच एज़ लाइट, हीट, केमिकल एनर्जी एक्सेट्रा। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली हम इसको दो फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी की वो किस्म है जो किसी भी जिस्म में इसकी पोजीशन की वजह से स्टोर होती है, पोजीशन की तब्दीली की वजह से जमा होती है। इसको हम P.E लिखते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड और लिफ्ट अ स्टोन टू सम हाइट, एनर्जी इज स्टोर्ड इन दीज ऑब्जेक्ट्स। दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर हम एक रबर बैंड लेते हैं और इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो खींचने से इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर है? जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद ये वापस अपनी असली हालत में आ जाती है। दैट मीन्स कि इसने अपनी असली हालत में वापस आने के लिए काम किया, वर्क किया। इसमें जो वर्क करने की एबिलिटी आई वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आई। इस तरह हम दूसरे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अ ब्रिक ऑन द ग्राउंड कैन नॉट डू एनी वर्क। ज़मीन पर पड़ी हुई एक ईंट कोई काम नहीं कर सकती। बट व्हेन वी रेज द सेम ब्रिक, लेकिन जब हम उसी ईंट को किसी पोजीशन तक, किसी हाइट तक ऊपर उठाते हैं, एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। दिस ब्रिक कैन डू वर्क ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ईंट अगर हम ऊपर पोजीशन पे ले जाके छोड़ते हैं तो ये वापस ज़मीन के ऊपर आती है। इसकी क्या रीज़न है? कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी थी। थर्ड एग्जाम्पल है द एनर्जी इन द वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार इस पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम एक खिलौना गाड़ी लेते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हमारे इर्द गिर्द खिलौना गाड़ियाँ मौजूद हैं जिसके पीछे एक स्प्रिंग मौजूद होता है। जैसे ही हम उस स्प्रिंग को खींचते हैं, खींचने से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है। खींचकर जब हम छोड़ते हैं तो ये खींचकर छोड़ने की वजह से ये गाड़ी आगे की तरफ मूव करती है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न भी पोटेंशियल एनर्जी ही है। दिस एनर्जी कैन कॉज द टॉय कार टू मूव। ये एनर्जी इस टॉय कार को, खिलौना गाड़ी को आगे हरकत देती है। When we put a stone in the sling of a catapult, कैटापल्ट आपको सामने नज़र आ रही है, एक गुलेल को कहते हैं। जब हम इस गुलेल में पत्थर डालते हैं और इसको खींचते हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है। खींचने के बाद जब हम इसको छोड़ देते हैं तो ये पत्थर दूर जाकर गिरता है। ये दूर जाकर गिरने की वजह भी ये पोटेंशियल एनर्जी ही है। नेक्स्ट एग्जांपल है द हैंड्स ऑफ अ मैकेनिकल वॉच मूव ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स स्प्रिंग। अगर हम अपनी घड़ियाँ देखें, जो घरों में मैकेनिकल घड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, उसके अंदर दो तरह की सुइयाँ होती हैं। इन सुइयों के साथ स्प्रिंग अटैच होते हैं। इनमें भी पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है जिसकी वजह से ये हरकत करती हैं। गर्ल्स, इस लेक्चर में हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तमाम पॉइंट्स इस लेक्चर में हाईलाइटेड हैं। यही आपका लेसन है गर्ल्स। अल्लाह हाफिज़।